रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं कमलीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणुप्रपेदे स्तरुभावमाशु वन्द्यसतां यो महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय जासु ज्ञान दिन करनि कर भ्रमतम दे तनशाय। भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय संत महापुरुषों, मन शोभायमान है आज संत गुरुजनों की उपस्थिति से। साध्वी माता बहनें भी यहाँ बता रही हैं। सदगुरु कबीर सत्संग समिति के सभी पदाधिकारी, संरक्षक श्री के गुराम साहू जी, अध्यक्ष श्री उत्तम कुमार साहिब जी और सभी लोग, हमारे बीच में श्री लोकनाथ साहू जी पधारे हैं। स्वनाम धन श्री भावदास जी साहू जी के सुपुत्र हैं, ज्येष्ठ कवि पृथ्वी साहू समाज के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए हैं, समाज की सेवा की है। ऐसे श्री लोकनाथ जी हमारे बीच हैं और भी सभी लोग, माताएं बहनें। नबी टुकेश्वर कह रहे थे सब चुनाव प्रचार चल रहा है, हम लोग भी चुनाव प्रचार में, हम लोग भी चुनाव प्रचार में। हम लोगों का चुनाव प्रचार लगातार चलता ही रहता है। हम लोग भी यही कहते हैं, भाई देखो, अच्छा और बुरा में चुनना है, एक को चुनो, अच्छा को चुनो। सार और असार में चुनना है तो सार को चुनो। कुसंगति और सुसंगति में चुनाव करना है तो सत्संगति को चुनो। चुनाव प्रचार में ही हम लोग काल पुरुष और सत्पुरुष में चुनाव करना है तो सत्पुरुष को चुनाव। संत जन निरंतर इसीलिए विचरण करते हैं संसार में कि तुम जाग जाओ, तुम संभल जाओ, तुम जीत जाओ। आपके जीवन में एक आलोक आए, प्रकाश आए, आपके जीवन में सुख आए, शांति आए, सुकून आए, संतृप्ति आए, संतुष्टि आए। अक्सर हम लोग अपनी बाल्यावस्था को याद करके बड़े प्रसन्न होते हैं। कितना सुंदर जीवन था,
वो बाल्यावस्था, एक ऐसा जीवन जहां कोई फिक्र न थी, कोई चिंता न थी। खेलते कूदते खाते पीते, दोस्त यार मित्र, थकते रात को सो जाते। कभी लोग कविताएं करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की भी कोई कविता हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी। कैसा तो है उसके शिष्य, बड़ा सुंदर। क्यों बार बार हम बचपन की तरफ जाना चाहते हैं? क्यों बार बार हमें बचपन की स्मृति दिलो दिमाग में छा जाती है? क्यों याद करते हैं? क्यों कहते हैं अच्छा है? वर्तमान से हम क्यों संतुष्ट नहीं हैं? बचपन को याद करना इस बात को सबूत है कि वर्तमान हमारा ठीक नहीं है। बाल्यावस्था तो प्रारंभिक अवस्था है, जीवन की शुरुआत है। जीवन की शुरुआत है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और मुड़ मुड़ करके बाल्यावस्था की तरफ देखे, बचपन की तरफ देखे, सबूत है इस बात का, प्रमाण है इस बात का कि वर्तमान कुछ ठीक नहीं है। बाल्यावस्था सुंदर था तो वर्तमान उससे ज्यादा सुंदर होना चाहिए, ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ज्यादा श्रेष्ठ होना चाहिए। हम जो जो विकास की ओर आगे बढ़े, हमारा जीवन उतना ही सुंदर होता जाना चाहिए ना। कर्म तो यही है, नियम तो यही कहता है कि उम्र बढ़े तो जीवन का सुकून भी बढ़े, जीवन का सुख भी बढ़े, जीवन की शांति बढ़े। लेकिन विपरीत है, जीवन बढ़ता है, विपरीत क्रम में अशांति बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, व्याकुलता बढ़ती है। क्यों ऐसा होता है? वही बात, हमने गलत का चयन किया, चुनाव किया। कहीं ना कहीं हमारे मार्ग में, जिस मार्ग को हमने चुना वो सही मार्ग नहीं, वो श्रेष्ठ मार्ग नहीं। इस बात का प्रतीक है, द्योतक है। जीवन को जिया जरूर, लेकिन ठीक से नहीं जिया। क्यों ऐसा होता है कि जो महापुरुष जीवन जीते हैं उनकी मौत, मृत्यु भी महाजीवन बन जाती है? और एक हम है, एक हम है जो हमें अपने जीवन से भी हमें संतोष नहीं है, हमारा जीवन भी नरक बन जाता है। क्यों? एक जब कोई मरे तो उनके जीवन, उसकी मृत्यु को भी हम कहते हैं समाधि को प्राप्त किया, उसकी मृत्यु को हम कहते हैं मोक्ष को प्राप्त किया, उसकी मृत्यु को हम कहते हैं निर्वाण को प्राप्त किया, महाजीवन को प्राप्त किया। अंतर है, ख्याल में रखना। जीवन, मृत्यु तभी महानिर्वाण और महाजीवन को प्राप्त किया, ऐसा कहा जा सकता है जब जीवन ठीक से जिया गया हो। लेकिन जीवन को हमने ठीक से जिया ही नहीं, जीवन का मतलब ही नहीं समझा, तात्पर्य ही नहीं समझा, जीवन है क्या नहीं समझा। हमने मृत्यु को ही जीवन मान लिया, जो मरण धर्म है उसी को जीवन मान लिया, जो जाने वाला है, हाथ से छूटने वाला है, टूटने वाला है, लूटने वाला है, उसी को ही हमने जीवन मान लिया। यही भूल हो गई। भगवान ईसा मसीह एक गांव से गुजरते थे।
एक आदमी छत पे चढ़ करके गाली गलौज करता है, पक रहा है, अब शब्द निकाल रहा है सीढ़ियों से चढ़ते हुए। ईसा मसीह के कंधे पे हाथ रखा, क्या करते हो, क्या करते हो? जिस मुख से तुम्हें आशीर्वाद देना चाहिए, जिस मुख से तुम्हें दुआ देनी चाहिए, जिस मुख से तुम्हें मीठे वचन बोलना चाहिए, कहां से तुम गाली गलौज करते? अब शब्द। उसने पीछे पलट करके देखा ना, भगवान तुम्हें याद है? अरे तुम्हें याद है मैं रोग से ग्रस्त था, कुष्ठ रोग, पूरा शरीर गलने को आतुर था। तुम्हारे दर्शन के लिए गया, तुम्हारे चरणों में पड़ा, तुमने मेरे सिर पर प्रेम से हाथ फिराया। बेटा चिंता मत करो, वत्स चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा हाथ लगना था कि मेरे सारे रोग दूर हो गए। आपको स्मरण नहीं, आपको ख्याल नहीं? भगवान ईसा मसीह कहे तो वो तो ठीक है, चलो मुझे याद नहीं, तुम्हें तो याद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सका। लेकिन ये तो सोचो, जिस कुष्ठ रोग से तुम मुक्त हुए, तुम्हें स्वस्थ शरीर मिला, तो क्या इसीलिए मिला कि छत पे चढ़ करके तुम गाली गलौज करो, अपशब्द करो? नहीं, इस स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं है। नीचे उतरे, आगे बढ़े। एक दूसरा आदमी वेश्या के पीछे भाग रहा है। भगवान ने कहा क्या करते हो, कहां जाते हो, कहां भाग रहे हो? उसने भी पलट करके देखा, पहचाना, कहे भगवान आप मुझे पहचाने नहीं? पता है आपको, मेरे आंखों से ज्योति चली गई, मैं अंधा था, आंखों से मेरी ज्योति चली गई। भगवान तुमने सिर पर क्या मेरे हाथ फेरा, मेरे आंखों की ज्योति वापस आ गई, मैं देखने लगा, फिर से देखने लगा। कितनी बड़ी कृपा तुम्हारी मुझ पर। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन क्या ज्योति इसीलिए मिली आंखों में कि तुम वेश्या के पीछे भागो, बुराई के पीछे भागो, इसलिए तुमको आंखों की ज्योति मिली? संतों के दर्शन के लिए जाते, सत्संग में जाते, कुछ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए जाते, आंखों का सदुपयोग करते। क्या आंखों का यही सदुपयोग है? फिर आगे बढ़े। एक व्यक्ति शराब पिया हुआ, धुत, नशे में, बेहोश। भगवान ईसा मसीह ने फिर पूछ लिया, अरे क्या करते हो तुम, ऐसे क्यों पड़े हो? बेहोश तो था, लेकिन फिर भी कुछ होश तो रहा है। होता है, शराब पीने वाले एकदम बेहोश हो ऐसा नहीं रहता है, थोड़े तो पहचानते हैं, कभी कभी हमें भी पहचान लेते हैं। गाड़ी में बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं, तो कहते साहिब बंदगी, अपने ढंग से कहते हैं, मस्त होके कहते साहिब बंदगी, कहना पड़ता है साहिब बंदगी, पहचाना तो साहिब तो है, एकदम बेहोश थोड़े हो। एक जन ऐसे पूछ रहा था, बोले वह आते तो एकदम बढ़िया गाड़ी में जाता, ऐसे ठोक रहा था गाड़ी। मैं कहूँ भाई जाए चलो पड़ते, किससे कर, अब मैं कैसे करूं? अपनी भाषा, अपना ढंग हम लोगों को मिल जाते हैं, एक से एक लोग मिलते हैं, यात्रा में तो है निरंतर,
एक से अच्छे से लोग बुरे से बुरे मिल जाते हैं। एक बार तो सामने खड़ा होकर बोल दिया है रोक, गाड़ी रोक। मैं कहा रोक दे भाई, रोक दे, आदेश है। जब आदेश कर रहा है तो रोको, उनकी बात को मानो, उनकी बात का सम्मान करो। ऐसे ठोक दिया बोनट को, ए रोक रोक। रोकने के बाद फिर आया, अच्छा साहब लोग हो? हमने कहा हाँ साहब लोग। ठीक है जाओ। अनुमति भी मिल जाते हैं। भगवान ईसा मसीह ने कहा क्या करते हो? उसने भी पहचान लिया था, हे भगवान मैं तो मरनासन्न था। घर में तो तैयारी शुरू हो गई थी, तैयारी शुरू हो गई थी, नया बांस काट के लाओ, अर्थी बनाओ। अब ज्यादा कुछ नहीं रह गया है, बस तुम्हारी कृपा मिली सदगुरु, तुम्हारी दया मिली भगवान। तुमने क्या कृपा की नजर डाली, मेरा शरीर फिर प्राणवंत हो गया, मैं जी उठा। क्या वो तो ठीक है, तू जी उठा तो भैया क्या इसीलिए कि तू शराब पिए? इसीलिए जीवन मिला कि तू शराब पी? जीवन को जानो, जीवन को समझो, बहुत अनमोल, बहुत मोहमूल्य। जाग जाओ, जब तू जागे तभी सवेरा। एक भिक्षु आया भगवान बुद्ध के पास, कोई 70 वर्ष की उम्र वाला। भगवान बुद्ध ने पूछ लिया था कितनी उम्र होगी आपकी? उसने कहा यही कोई 5 वर्ष। 5 वर्ष? फिर से उसने पूछ लिया था कोई भूल चूक हो गई सुनने में या समझने में? उसने कहा मैं समझा नहीं, मैंने आपकी उम्र पूछी। कहा हाँ वही तो बता रहा हूं, 5 वर्ष। उसने कहा 5 वर्ष? किस हिसाब से गिनती कर रहे हो? तुम्हारी उम्र तो ज्यादा लगती है, कोई 60, 70, 80 की। तुम 5 वर्ष बताते हो, मतलब क्या है? उसने कहा जब से मैंने जाना जीवन को, जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने जीवन की महिमा जानी, मनुष्य जीवन की महिमा, मनुष्य जीवन की महत्ता, तभी से मैं गिनती किया। और वो 5 वर्ष हुए। उससे पहले जो गया सब अकारत गया, बेकार गया। उससे पहले का जीवन गिनती का नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा देखो एक नया पैमाना मिल गया जीवन को गिनने का, ध्यान रखना। जिस दिन होश जगे, जिस दिन जीवन के प्रति सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, उसी दिन से जीवन की शुरुआत मानो। किसे कहते हो जीवन? जन्म से मृत्यु तक यही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमने जाना वही जीवन है, जो किया वही जीवन है। नहीं, विचार करो, ये तो मरने की लंबी प्रक्रिया है। रोज 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 मरते ही जा रहे हैं, मरते ही जा रहे हैं। हर पल हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं, सरक रहे हैं, सरक रहे हैं, सरक रहे हैं। मेरी मां कहती थी जब मैं छोटा था, मुझे रोटी खाने का शौक था। शौक क्या कहें, अच्छा लगता था। बेलना रोटी, छत्तीसगढ़ में भी कई प्रकार है रोटी की। एक तो कपूरनी रोटी होती है ना माता लोग, एक तो पान रोटी भी होती है।
और फुलका को बेलना रोटी कहते थे, क्योंकि बेल के बनाते थे बेलना रोटी। मैं जब काशी नहीं गया था, मेरी उम्र करीब वही 10-12 साल की रही होगी, पढ़ता था मिडिल स्कूल में। माँ कहती थी तो रोटी रोटी चिल्लाता है, जाओ बगल के गांव से पिसा के ला, गेहूं पिसा ला, आटा आएगा तब तो रोटी खाएगा। मैं गांव में जाता था, बगल के गांव में, जो थैला में गेहूं रहता उसे डाल देता, देखता है एक दाना सरकता है, सरकता है, सरकता है, सरकता है। तब मैं छोटा था, लेकिन जब मैं उस घटना को भी याद करता हूं तो उससे गहरा अर्थ मुझे मालूम पड़ा। जीवन इसी तरह सरक रहा है, सरक रहा है। अब एक दिन हम गड्ढे में गिर जाते, नहीं मौत, फिसली मौत। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जीवन में जिससे कुछ सबक ले सकते हो, कुछ सीख ले सकते हो आप सब, हम सब। छोटी छोटी बातें, संसरती संसार जो सरकता रहे निरंतर। जन्म जिस दिन से लिए उसी दिन से मृत्यु शुरू हो गई। एक घटना और याद दिलाऊं, कभी कभी इसका भी जिक्र करता हूं। छोटा था तो पटाखों से बहुत डरता था, अभी भी डर लगता है। और कभी कभी आप शोभा यात्रा निकालते हो तो बिना पटाखे फोड़े मानते नहीं, और जब पटाखा सामने देखता हूं तो मैं कहता हूं फिर से एक बार दिल को थामना पड़ेगा, धड़कने रोकनी पड़ेगी, हैं? नहीं, इतना बड़ा बम रखते हो साहेब, आए बड़े साहेब, बड़े बम। तब तुम्हारे लिए तो उत्सव की बात है, मेरे लिए तो जलालत की बात है। डरते रहते हो ये फूटेगा कैसे होगा। तो छोटा था तब भी डरता था मैं। मेरे बड़े भाई थे, वो लाते थे बड़े बड़े पटाखे उठाते, तो मैं क्या करता जानते? वो बत्ती से काम नहीं चलती थी, एक बड़ा अखबार की ओर बत्ती बना देता, लपेट के अखबार को, और उसमें बांध करके माचिस जला के घर के अंदर दरवाजा बंद कैसे देखता था। तो वो जलता 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 जाता। अब फूटा, भी याद करता हूं, जीवन भी ऐसा ही है। जन्म लिए उसी दिन से आग लग गई है। जीवन जिस दिन हम जन्म लिए उसी दिन से आग लग गई है। मौत तो बस धमाका है, मौत तो बस धमाका है। आग तो लग गई, हम सब में लगी हुई आग। सब लाइन में खड़े होंगे, हर आने वाला पल क्या कह के जाता है, कभी सुना आपने? सुन नहीं पाते हो। कभी शांत बैठे तो सुन पाओगे उसकी आहट, उसका पदचार, मौत का पदचार, मौत की आहट सुन पाओ। हर आने वाला कहता है सावधान हो जा, बस वो पीछे ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हर बीत जाने वाला पल क्या कहता है, देख भाई ये छोटा होता जा रहा है, बत्ती छोटी होती जा रही है। हर जाने वाला पल, हर बीतने वाला पल अगर सुन सको तो मौत की आहट को, मौत के पदचाप को सुन सको तो, इसके लिए सेंसिटिव होना जरूरी, संवेदनशील। वही आदमी सुन पाता है, सब नहीं सुन पाता। एक लंबी प्रक्रिया मृत्यु की। जब हम जन्म लेते हैं तो 1 साल बाद जन्मदिन मनाते हैं। काहे का जन्मदिन? विचार करो तो काहे का जन्मदिन? पूरी उम्र में 1 साल कम हो गए, उसको क्या खुशी मना रहे हो? 70 साल की उम्र लेके आए, 1 साल कम हो गया, 69 ही तो बचा। और उसमें क्या खुशी मनाना? बढ़े तो खुशी मनो, कम हो रहा है, घट रहा है,
अभी लोकनाथ जी 50 साल के होंगे, उससे ऊपर होंगे 2-1 साल, लेकिन ये जितने उम्र लेके आए 50 साल तो कम हो गए ना, माइनस करो। दया करें साहब, बहुत दिन तक आप जियो, लेकिन 80, 85, 90, तो 90 में भी 50 घटाओ तो 40 ही तो बचा, बढ़ा कहां? अब इसमें खुशी मनाने की बात क्या है बताओ? जीवन बरोज बरोज कम होता जा रहा है। सचेत और सावधान होने की जरूरत है प्यारे अंशों। आओ बैठो। तो जीवन है क्या वीर? हमने जीवन क्या माना? यही सब, धन दौलत यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा बड़ाई, कुछ बन जाना, कुछ हो जाना, लेकिन ये कोई जीवन नहीं। साहब तो कहते हैं संग चले सोई धन है संतों, छूटी जाए सो माया रे, छूटी जाए सो माया। कितनी सुंदर बात साहब। संग चले सोई धन है संतों, छूटी जाए सो माया रे, छूटी जाए सो माया। माया ही तो है जिसे हम जीवन कहते हैं। जीवन दांव पे लगा देते हैं, जो कल बीत जाने वाला है, कल छूट जाने वाला है, कोई लूट लेने वाला है। क्या यही जीवन है? नहीं। जीवन वह है जो कभी मिटता नहीं, जो सदा है। अब जीवन बाहर भी नहीं, जीवन भीतर है, स्वयं के भीतर, उसे जानो। वही है अमृत तत्व, उसे पहचानो, उसे पहचानो जो अमृत तत्व है। उस अमृत तत्व को जाने बिना हम सार्थक की तरफ कभी मुड़ ना पाएंगे। जिस दिन पता चले ये सत्संग क्या है, यही है। कभी कभी भ्रम, कल भ्रम की बात मैं कहता था, यही संशय, यही भ्रम कि हमने अब तक इसी को मान बैठे, यही जीवन, संतोष कर बैठे। तो पहले तुम्हें तो बताने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि जीवन है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने अभी तक जिसे जीवन समझा वो जीवन वस्तुता है ही नहीं, लेकिन तुमने मान बैठा है। तुम्हें ये लगता है कि सही यही है, तुम्हारी गलती भी नहीं। इसलिए संत जन बड़े दयालु, बड़े करुणावान, वो कितने नासमझ नादान, इनका दोष नहीं, क्योंकि इनको बताने वाला नहीं मिला। बताने वाला तो होना चाहिए था। क्या करे बेचारे, जो जान पाया कि क्या भूल, क्या गलती, कि सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है, सार क्या है, असार क्या है, इसे आप जान नहीं पाए, क्योंकि आपको सत्संग नहीं मिला, संत गुरु का सानिध्य नहीं मिला। पहले तो जान पाओ। दो संत थे, एक गुरु एक शिष्य। दोनों निकले आश्रम के रास्ते में। जंगल पड़ता था, घनघोर जंगल, बिगड़ जंगल, बीगड़ जंगल। गुरु और शिष्य। आश्रम का रास्ता लंबा था, बीच में जंगल। शाम ढलने लगी, उतरने लगी। सूर्यास्त हो गया। गुरु ने पूछा शिष्य से, बेटा भय तो नहीं लग रहा, डर तो नहीं लग रहा? शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव तो कभी नहीं पूछते थे भय के बारे में,
इतने दिनों से मैं हूं, इन्होंने कभी भय के बारे में बोला नहीं, कभी पूछा नहीं। क्योंकि गुरु के पास आकर के जो सबसे पहली बात होती है वही है कि डर मिट जाता है, भय मिट जाता है। गुरु अभय पद देने वाले। वे सब भजन गाते आ रहे थे मेरे आगे आगे। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। वही तो परख रखाया, उसने तो बताया इस भेद को, रहस्य को। चारों तरफ काल का जाल फैला हुआ है। कौन काल है, कौन दयाल है, इस भेद को तो सदगुरु ने बताया। अंतिम पद श्रद्धेय श्री पूरण साहब रचित ये वंदना का पद। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, जो संत है, सदगुरु हैं, वो अभय पद देते, हमारे अंदर का भय मिटा देते हैं, जो हमें निर्भय बना देते हैं। भय किस बात का है? मनुष्य को सबसे ज्यादा भय किसी बात का है तो मृत्यु का है, क्योंकि मृत्यु का मतलब सब कुछ एंड, खत्म, समाप्त। इसलिए मौत की याद आते ही कंप जाते हैं, डर जाते हैं। कोई मौत की बात भी करे तो कहते हैं शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। क्या मौत की बात करते हैं? मृत्यु को हम याद नहीं करना चाहते। हम उस शुतुरमुर्ग की तरह, जो शिकारी जानवर पीछे पड़े तो थक करके शुतुरमुर्ग रेतों में अपने सिर को छुपा लेता है। तो क्या सिर को तुमने रेत में छुपा लिया तो सब छुप गए? अरे पूरा शरीर, पूरा धड़ तो पीछे दिख रहा है। शुतुरमुर्ग छोटा मोटा पक्षी नहीं होता, उसमें तो तुम बैठ जाओ तो तुम्हें लेके दौड़ जाए। उसकी तो दौड़ भी होती, चढ़ करके लोग दौड़ते। और वो शुतुरमुर्ग सोचे कि अब तो पता नहीं मैं बच सकूं ना बच सकूं, चलो एक काम करता हूं, इस रेत में अपना सिर छुपा लो। शिकारी तुम्हारी आंखों में दिखाई न पड़े तो शिकारी नहीं है। तुम मौत की याद करते हो तो भी मौत है, ना करो तो याद मौत नहीं है, तब भी मौत है। मृत्यु तब भी साथ है, बचने का कोई उपाय नहीं। इसीलिए तो हम शमशान को एकदम किनारे लगाते हैं, उधर गांव के उस पर, उधर रखना है, एकदम याद ना हो। कभी कभार जाना होता है। संतों ने तो कहा कि शमशान को घर गांव के बीचों बीच रखना अच्छा, गांव के बीचों बीच। आओ जाओ तो बराबर देखते रहो जलती हुई चिताओं को, दफन होते हुए लोगों को देखते रहो। तुम्हें कम से कम ख्याल तो रहे कि मुझे भी यही आना।
संत जन कभी कहते हैं ना प्रवचन में, सुनता रहता हूं मैं भी, ऐसा नहीं कि वक्ता ही यूं बोलता। संत जब प्रवचन करते हैं तो उनकी भी बात मैं सुनता हूं, क्योंकि अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना चाहिए। इसे कोई संत कह रहे थे, साहब एक बार ऐसा हुआ, गांव के बाहर एक झोपड़ा था, एक कुटिया थी, एक संत रहते थे। एक नौजवान घुड़सवार में सवार आकर के पूछा, मुझे बस्ती की तरफ जाना है, यहां दो रास्ते दिखते, एक दायां एक बायां, कृपा करके मुझे बस्ती का पता बताओ, बस्ती का रास्ता बताओ। उस संत ने नवयुवक जो घुड़सवार था, घोड़े पे सवार था, उससे कहा था, बेटा यदि तुम बस्ती का पता पूछते हो और सचमुच बस्ती का पता तुम जानना चाहते हो तो एक बात याद रखो, बायां नहीं जाना, दायां जाना, दाईं तरफ जाना, जो रास्ता दाईं तरफ जा रहा है उधर जाना। वो घुड़सवार फिर से घोड़े की लगाम को थामा और बिल्कुल चल पड़ा जिधर बताया गया, दाईं तरफ। थोड़ी दूर बाद जाके देखा, यहां तो कुछ भी नहीं, सन्नाटा, जगह जगह टूटी हुई खाट, कुछ हड्डियों के अवशेष। उसने कहा कि मैंने बस्ती का पता पूछा और भरोसा करके पूछा, संत है, साधु है, और उसने मुझे शमशान का पता बता दिया। वापस आया, वापस आने के बाद कहते हैं कि मुझे आप पर ऐसा